हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सीसीएस एचए ने अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज कर दिया है। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने जो एचएयू का जो प्रोस्पेक्टस है 2024-25 के लिए वो ओपन कर दिया है। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है और यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी थी, वो सब कुछ डाटा आप इसको रीड कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर और उनके एचओडी के नंबर दिए, एचओडी के नाम दिए गए हैं कि कौन सा हेड है उन सभी डिपार्टमेंट्स का। यहाँ पे कंटेंट के अंदर सब बातें दी गई है, क्या कुछ आपका सिलेबस वगैरह, एंट्रेंस का पैटर्न सब कुछ दिया गया है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक एक को। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो प्रोस्पेक्टस का वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी चीजें हैं मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से क्या चीजें इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कॉलेज के बारे में बताया गया है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, जो बावल के अंदर आपका कैंपस है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है, उसके बारे में डिटेल्स भी दी गई है। ये भी आपका कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस का है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले अगर आप बच्चों 4 ईयर प्रोग्राम से हैं तो आपके पास +2 होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के, या फिर एग्रीकल्चर। सिंपल बोले तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर 12th के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर थी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 50% आपके +2 में मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मिनिमम आपके पास मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं या फिर पीडब्ल्यूडी से हैं, तो अगर आपके 47.5% है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम एज आपकी 16 ईयर होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्री बिजनेस के लिए कंडीशन है वो सेम रहेगी। और यहाँ पे बीटेक वगैरह का भी दिया गया है। बीएफएससी का भी कंटेंट सेम है, +2 होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। यानी बीएफएससी फिशरी साइंस करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर आपके पास थी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स वाला क्राइटेरिया सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कम्युनिटी साइंस का भी कंडीशन सेम है। अब बात करते हैं बच्चों, जो 10th बेस के ऊपर आपका एग्जाम होता है 6 ईयर का, उसके अंदर आपके पास 10वीं के अंदर 60% मार्क्स अगर आपके हैं तभी आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। और अगर आप एसएससी कैटेगरी या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उसके लिए क्या है बच्चों, आपकी जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो आपका 57%, 57% वाले भी आप अप्लाई कर पाएंगे 6 ईयर का, अगर आप ऐसे कैटेगरी से हैं। तो सिंपल आपको क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गया कि कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी कंडीशन थी, आप सभी को इसके बारे में अवेयर होना जरूरी था, पता होना जरूरी था। उसके बाद में देखो, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के जो भी पीजी कोर्सेज है उन सभी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर आप इनमें से कोई किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे एचयू एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका 4 ईयर और 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी जो डाउट है वो आई थिंक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, है ना। एंट्रेंस टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि आपका पैटर्न दिया गया है। अगर आप 4 ईयर बैचलर साइंस, बीएफएससी, जो आपका बीएफएससी हो गया, दूसरा क्या है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर जो 4 ईयर का है, इन तीनों कोर्सेज के लिए जो पैटर्न दिया गया है वो देखो क्या रहेगा बच्चों। बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर के आपके टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, कितना आएगा? 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 50 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री 50 नंबर की आएगी, 25 मार्क्स की। फिजिक्स 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए गए हैं, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को आई थी। उसके बाद में देखो यहाँ पे द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स 4 ईयर बीएफएससी एग्री बिजनेस सेल रिक्वायर्ड टू अपीयर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। यानी कि वही बात है, मैं जो आपको क्या है नॉन मेडिकल वालों को मैथ दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी ड्यूरेशन दी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर का आपका मीडियम ओनली इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी के तरह आपका पेपर नहीं आएगा।
उसके बाद में 6 ईयर वालों की बात करें तो यहाँ पे देखो 6 ईयर के बच्चे हैं, जो 6 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए देखो 40 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर पूछी जाएगी और 60 नंबर की आपकी क्या होगी, जनरल साइंस आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आएगा 6 ईयर का। उसके बाद में यहाँ पे देखो पैटर्न दिया गया है, वो आपको पैटर्न बता दिया क्या कुछ इसका पैटर्न रहेगा। एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड आपकी पूछी जाएगी इसके अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर वालों के लिए। ऊपर वाला था कम्युनिटी साइंस वालों का। कम्युनिटी साइंस में भी क्या है आपकी 40 नंबर की आपकी जनरल एप्टीट्यूड कम्युनिटी साइंस की आएगी और 60 नंबर आपके साइंस के आएंगे। ये था आपका एग्जाम पैटर्न, आपको पता चल गया होगा क्या इसका एग्जाम पैटर्न था। काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो बता दिए रखी है, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्या इसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ किस सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कोई और क्राइटेरिया क्या है जो आपका सीट वगैरह का देखते हैं। सीट देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अगर आप 4 ईयर के हैं तो टोटल सीट्स यहाँ पे 135 सीट्स हैं और एग्री बिजनेस की यहाँ पे टोटल 16 सीट है। और जो आपकी हरियाणा रेजिडेंट्स के लिए फिक्स है 108 सीटें हैं, 13 आपकी एग्री बिजनेस के लिए है। और ये आईसीआर के थ्रू आपकी 27 सीट है वो आईसीआर के साथ फिल की जाएगी, जो कि अदर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट के। और एक जो आपके कोल कॉलेज है, जो आपका कोल के अंदर कॉलेज है, इसमें 37 सीट्स हैं और 30 आपकी इसमें से किससे फिल होगी, हरियाणा रेजिडेंस की फिक्स है। बावल के अंदर आपकी 25 सीट्स हैं और 4 ईयर प्रोग्राम के लिए 20 सीटें आपकी क्या है हरियाणा से भरी जाएगी। और जो आपकी 40 सीटें हैं, देखो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करने वाला है, जो आपकी 6 ईयर की सीटें हैं वो आपकी कम हो चुकी है। यहाँ पे देखो 40 ही सीटें हैं, पहले आई थिंक 45 सीटें होती थी, वो आपकी सीटें कम हो चुकी है यहाँ पे। तो आपकी अब टोटल 40 सीटें हैं, तो ये सीटें कम हो चुकी है, तो कंपटीशन और भी थोड़ा क्या हाई हो जाएगा 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो आपको बढ़िया तरीके से ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। और नीचे ये बीएफएससी की सीट दे रखी है, 20 सीटें हैं आपकी। और ये थी इंपॉर्टेंट सीटें, कितनी आपकी सीट कैपेसिटी है वो आपको पता चल गया। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी पता होनी चाहिए थी, क्या आपका प्रोसीजर रहता है। बाकी आप फीस वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं, फीस का भी क्राइटेरिया दिया गया है इसके अंदर। तो आई होप आपको थोड़ी सी वीडियो के अंदर थोड़ी लेंथी है वीडियो, बट आपको पता चल गया होगा क्या चीजें आपकी एडमिशन के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस बेच है हमारा ज्वाइन कर सकते हो सिंपली। अच्छे 4 ईयर प्रैक्टिस बेच 2024, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मॉक पेपर्स मिलेंगे और माइक्रो टेस्ट, मेजर टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट भी देख सकते हैं। इनरोल होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजिली इनरोल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।